हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ आज दोस्तों प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं आपको मान और अपमान का प्रश्न हमारे जीवन में जब आता है तो अनेक प्रकार के इस प्रकार से जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, आध्यात्मिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो और सामाजिक स्तर पर हो, तो दोस्तों हर व्यक्ति का मान और अपमान का प्रश्न हर एक के सामने खड़ा होता है। और इसी के अनुक्रम में आज के प्रेरणादायक बातों के स्वरूप में क्रांतिकारी युग साहित्य का परिचय हमारे जीवन में क्या है, किस प्रकार से साहित्य की रचना के लिए क्रांति के क्या भाव होते हैं, किस प्रकार से हमारी सोच होनी चाहिए, उसको मैं आपको रूबरू कराता हूँ जितना मुझे ज्ञान है। दोस्तों तो इसी अनुक्रम में दोस्तों घटना स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी, उसी के अनुक्रम में आपको उस बात को बताता हूँ। यह घटना दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की है और उस समय जो हमारा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं आ रहा हूँ दोस्तों, कोई केवल प्रेरणा के रूप में मैं आपको ये भावों को बताना चाहता हूँ। विधानसभा के सभापति बाबू राजेंद्र प्रसाद सभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे। ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है। तो अनेक प्रकार के जो सभासदों द्वारा कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जाती हैं, आज के परिवेश में भी ऐसा होता है, जिनका समाधान करना बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो यहाँ तक कि कई बार ऐसे पटु प्रसंग भी आ जाते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उपस्थिति होने के कारण उनके मान सम्मान का प्रश्न खड़ा हो जाता है आज के परिवेश में। इसलिए हमें अपने राजनीतिक क्षेत्र को किस प्रकार से मजबूत रखना चाहिए और किस प्रकार से एक दूसरे के मान सम्मान के भाव रखने चाहिए, वह समाज में हो, हमारे दैनिक समाज में हो और जैसे हमारे राज्यसभा में है, लोकसभा में है दोस्तों, पूरा देश जिसको सुनता है, अपने संज्ञान में लाता है। तो एक बार दोस्तों ऐसा ही प्रसंग मेरे मन में आया। मैंने सुना कि सदस्यों में काफ़ी वाद विवाद हुआ, जैसे आजकल भी होता है, और कई आक्षेपजनक बातें सदस्यों की ओर से कह दी गई। और उसी समय दोस्तों जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सदस्यों के बार बार उनको टोका और उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु उनकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। क्योंकि कभी कभी इस प्रकार का माहौल हो जाता है कि आदमी अपने वास्तविकता को खो बैठता है। तो राजेंद्र बाबू को यह बड़ा बुरा लगा, ऐसी स्थिति को देख करके उनको बहुत बुरा लगा। जो दोस्तों प्रबुद्ध लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, सोच समझ के कार्य करते हैं, मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि जहाँ के सदस्य सदन की गरिमा को ही नहीं समझते हैं, इसलिए दोस्तों सदन की गरिमा का हमारी राजनीति में विशेष ध्यान रखना चाहिए।
सभापति की वरीयता को स्वीकार नहीं करते हुए सदन की अध्यक्षता ही से उन्होंने त्यागपत्र देने का मन बना लिया। तो ये प्रेरणा के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आगे क्या हुआ। तो अपने निश्चय को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है कार्य रूप में परिणत करने जा रहे थे, तो उनके मन में एक विचार आया ऐसी स्थिति को देख करके, गंभीर स्थिति को देख करके, जब कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा था। तो इस महत्वपूर्ण निर्णय पर उन्होंने अपने मन में पहले बात सोची कि हमको किसी कार्य को छोड़ने से पहले किसी न किसी की राय अवश्य लेनी चाहिए। तो वह गांधी जी के पास परामर्श करने गए और जैसा था उन्होंने उसके बारे में पूरा विस्तार से उनसे कहा और राजेंद्र बाबू का त्यागपत्र का प्रारूप लेकर वह बापू जी के पास गए। तो बापू जी ने चिंतित और गंभीर मुद्रा में उनको देखकर गांधी जी के आते ही उनसे पूछा कि क्या कोई खास बात है जो आपका आज एकाएक से यहाँ आ गई। तो राजेंद्र बाबू ने सारी बातें उनको डिटेल जो हुआ था सदन में जिस प्रकार की बातें हुई थी, तो सभासदों ने कई बार परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर भी उनको बनाने का कोशिश किया, लेकिन कोई माना नहीं। इस प्रकार का कटु प्रसंग उनके मस्तिष्क में आया तो उन्होंने पूरा जो विवरण था वो गांधी जी को बताया। तो गांधी जी ने कुछ विचार करते हुए पूछा कि यह सारा घटनाक्रम तो तुमने बता दिया है, अब तुम क्या चाहते हो, मतलब आगे तुम क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि यह सारा घटनाक्रम यानी तुम आगे क्या चाहते हो उसके बारे में मुझे बताओ। तो तब उन्होंने राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि अब सदस्य अनुशासन को नहीं मानते हैं, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं और बातों को नहीं मान रहे हैं, तो मेरा उस पद पर रहना बेकार है। तो राजेंद्र बाबू ने इस प्रकार से बात की। जब तो पहले के लोग दोस्तों इस प्रकार से अपने कर्तव्य पालन और अपने मान सम्मान और दूसरे के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखते थे। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि सभापति तो बनाया ही इसलिए जाता है कि वह लोगों की बातों को सुने, चाहे वो अच्छा कह रहे हैं बुरा कह रहे हैं, उनको सुनना होगा। और सदन की कार्रवाई अनुशासन पूर्वक चलाने के लिए सभापति का ही कर्तव्य होता है। तुम्हारा सभापति बने रहना तब तो और ज़रूरी है। तो काम तो तुमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम उस काम में अगर तुम उससे विचलित हो जाते हो तो लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। इसीलिए संभव असंभव के प्रश्न पर उत्तर भी तो तुम्हें निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसका निर्णय दोस्तों कभी कभी हम विषम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, किम कर्तव्य परिस्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको किसी की परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। यही प्रेरणा के रूप में मैं आपको सभी के संज्ञान में डाल रहा हूँ। तो आप ठीक कह, तब उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। राजेंद्र बाबू बोले कि पर वे सभापति की गरिमा को भी तो नहीं मानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ मर्यादा के अनुकूल बात कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माने। मैंने इसे कटु प्रसंगों को नज़रअंदाज कर दिया है, पर लगता है कि मेरी नरमी विपरीत ही सिद्ध हो गई। मैंने जो नरम रूप दिखाया वो अनुकूल न रह करके विपरीत हो गई। इसलिए मैं त्यागपत्र देने पर स्वयं पर विचार कर रहा हूँ कि अगर मेरे से किसी की बुराई हो रही है, कोई उसको अच्छा नहीं समझ रहा है, तो मुझे उस पद पर रहना उचित नहीं है। इसलिए मैं त्यागपत्र देने पर विचार कर आपकी अनुमति मांगने आया हूँ, यानी आपकी सलाह लेना मुझे ज़रूरी है, मुझे देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों स्वयं का निर्णय नहीं लेना चाहिए। देश की सत्ता के सामने, सामाजिक सत्ता के सामने, आध्यात्मिक सत्ता के सामने कहीं भी कोई समाज होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति की परामर्श और जो अपने से प्रतिष्ठित होता है उसका परामर्श लेना हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत होता है। इतना कहकर राजेंद्र बाबू ने त्यागपत्र प्रारूप बाबू जी के सामने रख दिया। गांधी जी ने प्रारूप बड़ी गंभीरता से पढ़ा और इसके आगे का विवरण स्वयं राजेंद्र बाबू को कलम से इस प्रकार है। उन्होंने क्या लिखा था देखिए दोस्तों, मेरे दृष्टिकोण को उन्होंने सही बताया, किंतु त्यागपत्र का निर्णय उन्हें समझा नहीं। वे कुछ गंभीर हो गए और कहने लगे कि तुम्हारे स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो मैं उसे कभी नहीं रोकता।
तब गांधी जी ने उनको कहा था। तो किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व की बात सामने लाकर तुम्हारा त्याग कर देना उचित नहीं है। सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए मान अपमान का प्रश्न ही क्या होता है। जो समाज का कार्य करता है उसके लिए मान अपमान कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हम अगर समाज सेवा करते हैं, कोई अच्छा करेगा कोई बुरा कहेगा, 10 लोग अच्छाई कहेंगे 20 लोग बुरा कहेंगे, या 50 लोग अच्छा कहेंगे 50 लोग बुरा कहेंगे, ये तो चलता ही रहता है। तो मेरे अंतःकरण में यह तीव्र दंश जैसा उनके अंतःकरण में लगा, जैसे बाण लगता है उस प्रकार से उन्होंने उन बातों को सुना। कितनी क्षुद्र अहमन्यता में इस प्रकार से वह असमंजसता में फंस गए और मेरा अधपतन हो रहा था। यानी वह अपने जो कर्तव्य से हट रहे थे। जब व्यक्ति सार्वजनिक कार्य में अपने जीवन को प्रवाह को नियोजित कर देता है, इस चीज़ को दोस्तों सभी लोगों को अपने ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, तो उसके वैयक्तिक चैतन्य पर उनका अधिकार ही क्या है। सेवा कार्य में ही मान अपमान का ख्याल वो अधर्म ही है। जैसे महाभारत में हुआ था, अधर्म की नीति पर धृतराष्ट्र ने जो कार्य किया, तो कहना नहीं होगा राजेंद्र बाबू ने अपना निर्णय, जैसे ही गांधी जी ने उनको इस प्रकार का उपदेश दिया, तब उनके ऊपर ही उल्टा वो बात कह दी कि जो एक प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, उनको मान अपमान के बीच में किसी प्रकार का मतभेद रखने की आवश्यकता नहीं। तो गांधी जी का कहना मानकर उन्होंने अपने पद को छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया। यद्यपि वह त्याग पत्र उन्होंने आम सभा में नहीं दिया था, केवल गांधी जी के सामने उन्होंने प्रारूप तैयार कर दिया। तो दोस्तों इससे हमको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि हमको जिस कार्य के लिए निर्वहन किया जाता है उस कार्य में मान अपमान हम अनेक प्रकार से मान पाते हैं, अपमान पाते हैं, उसको हमको सहना पड़ता है। जब वह असह्य बहुत ही असह्य हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक वह सहन शक्ति के लिए होता है, कोई भी पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को संपूर्ण करने के लिए, उसका निर्वहन सही प्रकार से करने के लिए हमें अपने, इसीलिए दोस्तों मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों का उदाहरण सभी लोगों को इसलिए दिया कि ऐसे प्रबुद्ध लोगों के आगे भी इस प्रकार की विचारधारा आ जाती है। ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बातें हैं। तो दोस्तों मैंने एक पुस्तक में इस चीज़ को पढ़ा था, तो मुझे इससे प्रेरणा यही मिली कि हमें जो कर्तव्य दिया जाता है उसमें मान अपमान भले ही हमको सहना पड़े, लेकिन एक दूसरे की राय लेकर के हमको उस कार्य को संपन्न करके आगे की भूमिका को अदा करना चाहिए। इससे हमको यही प्रेरणा। दूसरी तरफ दोस्तों, जब हम क्रांतिकारी युग साहित्य की बात करते हैं, एक हमारे देश में क्रांति का युग साहित्य बने, और जैसे 5 प्राण 5 देव क्या होते हैं। सभी मनुष्यों का शरीर दोस्तों एक जैसा दिखते हुए भी उनके क्रियाकलापों और क्षमताओं में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। ऐसा प्राण शक्ति की भिन्नताओं के आधार पर होता है। तो इस प्राण शक्ति को 10 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें 5 प्राण और 5 उप प्राण माने जाते हैं। तो दोस्तों योग एवं प्राणायाम द्वारा इन प्राणों की शक्ति बढ़ाकर हमारा मनोबल है, प्राण बल है, आत्मबल है, संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति को बलशाली बनाकर आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को बढ़ा करके हम अपने जीवन में जो कार्य कभी कोई नहीं सोच पाता है उसको भी कर सकते हैं। चेतना की प्रचंड जो क्षमता होती है, तो दोस्तों विलक्षण रचना वाले हमारे शरीर
का नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है, जिसकी रचना और भी विलक्षण होती है। और शरीर को जीवित रखने के वाली जो हृदय की धड़कन होती है, हृदय की वेदना होती है, रक्त संचरण होता है, रक्त का प्रवाह होता है, श्वास प्रवास की स्वसंचालित प्रक्रिया होती है, अपने आप चलने वाली जो प्रक्रिया है, तो जो सुसंस्कारी संतान की प्राप्ति गर्भ संस्कार के द्वारा संभव होती है। तो दोस्तों, वातावरण एवं भावनाओं का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। तो अतीन्द्रिय क्षमताओं की पृष्ठभूमि किस प्रकार से होनी चाहिए? विज्ञान ने आज दोस्तों ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर दिया है, इस प्रकार के नव निर्मित आविष्कार हो गए हैं कि हम उनकी सहायता से हजारों किलोमीटर दूर के दृश्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आभास कर रहे हैं। तो आवाज़ और आदान प्रदान हम कर रहे हैं। हम 1 सेकंड में यहाँ हैं, 2 मिनट में हम कहीं पहुँच जाते हैं। तो मौसम आदि का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी अतीन्द्रिय क्षमता होती है, पाई गई है, जो सुदूर में क्या घटित हो रहा है बताने के साथ ही भविष्य में क्या घटने वाला है उसको भी बता देते हैं। भूतकाल में क्या घट चुका है इसका दृश्यमान वर्णन करने के साथ ही टेलीपैथी के द्वारा विचार और संप्रेषण में से किसी को प्रभावित भी कर सकते हैं और घटनाओं के साथ इनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। इस प्रकार की विधा जो है, इस प्रकार की विलक्षण क्षमता लोगों में आने लगी है। आत्मा व नारी है न नर। जिस प्रकार से परमात्मा का कोई लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता है। परमात्मा किस रूप में है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वैसे ही उसी का अंश आत्मा भी किसी शरीर या योनि में जाकर रह सकती है। और कभी कभी घटने वाली योनि परिवर्तन या पर काया प्रवेश को घटनाओं में भी शरीर बदल जाने पर आत्मा वही बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं का वर्णन विवेचन कहलाता है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर क्यों रहते हैं? दोस्तों, ईश्वर के इस सृष्टि में लाखों करोड़ों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा की गई है, सृष्टि द्वारा की गई है। न दिखाई पड़ने वाली सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय प्राणियों तक सभी अपने अपने में सीमित दिखाई पड़ते हैं, किंतु उनका अन्य से आश्रित, एक दूसरे से आश्रित संबंध है, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, निर्भय रहते हैं। तो प्रकृति के सभी प्राणियों को, पेड़ पौधे हैं, उनका संतुलन है, सामंजस्य है, बनाकर रखा है। प्रकृति ने एक इस प्रकार का मानव और प्रकृति के बीच में इस प्रकार का सामंजस्य है जो हमेशा के लिए अतुलनीय है। वो हमेशा के लिए समानता का रूप बनाए हुए है और एक दूसरे को साधे हुए है। तो हम सभी के सहयोग और सद्भाव से ही सुखी रह सकते हैं दोस्तों। जब सभी का सद्भाव रहेगा, सभी का सम्मान रहेगा, सभी का आचार विचार रहेगा, तभी हम सुख का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, केवल निजी सुख से अपने जो नज़दीक के हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके संबंधी हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, उनके सुख से आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। जब तक पूरा समाज सुखी नहीं होगा तब तक हम वास्तविक सुख का आश्वास नहीं कर सकते हैं। सहृदयता आत्मीय प्रकृति के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, इस संसार में मनुष्य स्वार्थ में अंधा होकर कितने ही कुकृत्य और जघन्य कार्य करता है, गलत कार्य करता है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसे असंतोष, बेचैनी एवं दुर्गति भी मिलती रहती है। इसी से संबंधित कई घटनाओं का विवरण मांसाहार की अनुपयोगी और मांसाहारी का आत्मिक पतन होता है। दोस्तों, गूढ़ रहस्य समझने की बातें हैं। दिव्य शक्तियों का उद्भव प्राण शक्ति से होता है। दोस्तों, मनुष्य के अंदर भी जितने प्रकार की मानव इस संसार में होते हैं, ऐसी आत्मशक्ति विद्यमान होती है। दोस्तों, कितने विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं
जो अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, परमात्मा की साधना करते हैं, उनको शक्ति का ज्ञान होता है और उसे जागृत करके वह आंधी है, तूफान है, वर्षा है, ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ सकता है, उसको भी रोकने में समर्थवान हो जाते हैं। तो मनुष्य की चमत्कारी सामर्थ्य जो है दोस्तों, दूरदर्शन है, सम्मोहन विद्या है, दूसरों को प्रभावित करना है और अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करना है आदि जितने भी इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभाएँ, क्षमताएँ मनुष्य में स्वतः ही परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पत्ति हो जाती है, तो प्राण शक्ति को नियंत्रित कर लेने में संभव होते हैं। तो शरीर में दोस्तों, शरीर विद्यमान मानवीय विद्युत में अधिक प्रचंड शक्ति सन्निहित होती है। मानवीय विद्युत एक ऐसी होती है जो मानव जीवन के पूरी परिकल्पना को, मानव में इस प्रकार के क्रांतिकारी जब परिवर्तन आते हैं जो कभी न हुआ हो और नए परिवर्तन दिखने में मिलते हैं, यही क्रांतिकारी युग साहित्य कहलाता है। इसी से हम स्वर्ग नरक की स्वसंचालित प्रक्रिया है, चेतना को प्रचंड क्षमता का दर्शन करना है, अतीन्द्रिय क्षमताओं की पृष्ठभूमि का प्रारूप तैयार करना है, आत्मा न नर है न नारी है, ऐसे भावों को आत्मा नर, वही आत्मा नर में है, वही नारी में है। हम सब एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं, बिना निर्भरता के हमारा सामंजस्य नहीं बन पाएगा। सहृदयता आत्मीय प्रकृति के लिए अनिवार्य है दोस्तों, बिना सहृदयता के हम आत्मीय प्रकृति नहीं कर सकते। और दिव्य शक्तियों का जो उद्भव होता है, प्रादुर्भाव होता है, प्राण शक्ति हमें प्राप्त होती है। जब दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तभी हमें प्राण शक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की भाषाओं में लिखे हुए राम यानी रामचरितमानस का उनको अनुभव है, गीता का अनुभव है, महाभारत का अनुभव है। तो ये सब दोस्तों प्राण शक्ति का ही दिव्य स्वरूप है और इसीलिए स्वर्ग नरक की स्वसंचालित प्रक्रिया है, चेतना का आभास है और जो हम एक दूसरे पर निर्भरता से अपने जीवन को सार्थक बना देते हैं। तो इसी अनुकूल तो हमें किसी प्रकार के मान अपमान का प्रश्न हमारे अंतःकरण में नहीं रहता है। तो मैंने आज अपने प्रेरणास्पद बातों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी के बीच में जिस प्रकार का परामर्श हुआ और हमारे युग साहित्य के लिए हमको किस प्रकार के भावों से संचित होना चाहिए उनके बारे में बताया। तो ये भी दोस्तों ये प्रकार के जो भावी पीढ़ी है उनके अंतःकरण में इन बातों को होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आज के परिवेश में अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मान अपमान को पीठ पीछे फेंक करके अपने कर्तव्य निर्वहन का पालन करना और अपने आचार संहिता के अनुसार जो हमारे जीवन के दर्शन हैं और जो हमारे नीति का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे हम अच्छा युग साहित्य बना सकते हैं और किस प्रकार से अपने चेतना को जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रख करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, कम में भी अपने जीवन को पर्याप्तता का अनुभव कर सकते हैं कि कम में भी अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, कम में भी अपने जीवन को संतोषम परम सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। सबके मंगल भोग की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में सब लोग के संज्ञान में दोस्तों मैंने बातें डाली। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार दोस्तों किसी दूसरे विचार के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। सब लोग सुखी रहें, सबका जीवन अच्छा रहे।